दूसरी बार इस प्रकार के शिविर का मंगलमय आयोजन हो रहा है और हम सभी अपने परम हित की दृष्टि से शिविर के इन आयोजनों में एकत्रित होते। जैसा शिविर का नाम रखा गया है, जैन दर्शन और व्यक्तित्व का विकास, उसी के अनुरूप हम जैन दर्शन के एक विषय पर विचार कर रहे हैं, जिसको आगम में निश्चय और व्यवहार कहते हैं। हमने अपने 2 दिन की चर्चाओं में इस बात पर काफी गहराई से विचार किया कि निश्चय और व्यवहार वो केवल शास्त्रों के द्वारा जान लेने के अथवा विवेचन कर देने के विषय नहीं हैं, वरन जीवन में परिणति देकर अपने व्यक्तित्व के विकास की वे 2 विधियां हैं। व्यक्ति जैन दर्शन आत्मा को कहता है और उस आत्मा का जो व्यक्तित्व है वह ज्ञान और आनंद जैसी संपत्तियां हैं। क्योंकि जैसे कुछ लौकिक सन्निधियों से लौकिक व्यक्तित्व का अंकन होता है, उसी प्रकार ये लोकोत्तर व्यक्तित्व की चर्चा है। मैंने ये आत्मा जो सदा से अपने को दुखी अनुभव करता है, दीनहीन अनुभव करता है, कि जब इसका व्यक्तित्व विराट है, बड़ा है, महान है, अर्थात यह तो मुक्ति में रहने लायक है, संसार में जो रहता है आत्मा, तो आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये उसके व्यक्तित्व के खिलाफ है। आत्मा का व्यक्तित्व सचमुच सिद्ध दशा में रहने लायक और निरंतर ही उस स्वाधीन और अक्षय आनंद के भोग का है। हम उसी विधि पर विचार कर रहे हैं कि जो निरंतर अपने आप को दुखी अनुभव करता है, उस आत्मा के सुख के विधान क्या हैं, उसको आगम में निश्चय और व्यवहार कहते हैं। इस बात पर हमने विचार किया था। निश्चय और व्यवहार ये सचमुच तो ज्ञान की 2 पर्याय हैं और कुछ नहीं है इसके आगे। निश्चय और व्यवहार ये कोई वस्तु की परिणति नहीं है, किंतु ज्ञान की पर्याय हैं कि जो इस बात का परिचय देती है कि आत्मा का जो हित है, आत्मा की जो मुक्ति है, उसकी विधि क्या है, वो किस तरह होती है, इस बात को बताने वाला
इसकी परिणति देने वाला उस नए को, उस ज्ञान को निश्चय नय कहते, जो वास्तविक वस्तु व्यवस्था को बताता है, आत्मा के स्वरूप को बताता है और आत्मा जैसा तत्व है, जैसा पदार्थ है, उसके अनुरूप उसकी परिणति किस तरह होती है, उस विधि को जो बताता है, उसको निश्चय नय के नाम से पुकारा जाता है। निश्चय नय ज्ञान की पर्याय है कि जो उस विधि का ज्ञान करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको अपने जीवन में उत्पन्न करती। ये काम तो निश्चय नय का हुआ। और वो निश्चय नय जिस आत्मा को और आत्मा के सुख के विधानों को अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को विषय करता है, तो उसको भी निश्चय के नाम से पुकारा जाता है। मैंने निश्चय नय वो ज्ञान की पर्याय और उस ज्ञान का जो विषय है शुद्धात्मा और शुद्धात्मा की सिद्धि के उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जो आत्मा के ही गुणों की पर्याय हैं, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र गुण की पर्याय है, उसका विकास कैसे होता है, ये जिसका विषय है, उस ज्ञान का नाम निश्चय नय और उस ज्ञान के विषय को निश्चय के नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि वो विषय कोई निश्चय नहीं हो जाता, उसका नाम निश्चय इसलिए हुआ क्योंकि वो निश्चय नय का, उस ज्ञान का वो विषय है। तो ज्ञान का जो विषय है, उस विषय को भी ज्ञान का जो नाम है, उसी नाम से पुकारा जाता है। अब दूसरी बात हम व्यवहार नय की करते थे कि आत्मा की सिद्धि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर आधारित है, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म भी कुछ ऐसी भाव भूमि में होता है कि जो भाव भूमि सीधी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पैदा तो नहीं करती, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए उस भाव भूमि का होना, उस शुभ भाव भूमि का होना, उस विशुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। व्यवहार नय इस बात का ज्ञान कराता है। तो व्यवहार नय उस भाव भूमि का ज्ञान कराता है, इसलिए उस भाव भूमि को भी व्यवहार के नाम से पुकारा जाता है। सचमुच तो उस भाव भूमि में कोई व्यवहार नहीं हुआ। जैसे आत्मा में जो शुभ भाव होते हैं, सच्चे देव की श्रद्धा, सच्चे देव की पूजा उपासना, गुरुओं की उपासना, जिनवाणी का चिंतन और मनन, दयादान इत्यादि के परिणाम, ये शुभ भाव भूमि है। तो ये वास्तव में तो इस परिणाम की अपेक्षा देखा जाए तो ये कषाय की मंदता है। और इस कषाय की मंदता का दूसरा नाम अशुभ की अपेक्षा शुभ कहा जाता है। जो पाप के परिणाम हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, इनको जब हम पाप नाम देते हैं, अशुभ भाव नाम देते हैं, तो इनकी जो मंद दशा है, इनकी जो नरम दशा है, कोमल दशा है, उन परिणामों को हम शुभ भाव नाम देते हैं, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए शुभ और अशुभ इन दोनों भावों में से अशुभ भाव तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अशुभ भाव भूमि की परिस्थिति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ ही नहीं होता, जन्म ही नहीं होता। ये कुदरती परिस्थितियां हैं। आगम में ऐसा लिखा है
भगवान सर्वज्ञ का ऐसा आदेश है, यह बात तो हम कहते हैं, लेकिन ये कुदरती हैं परिस्थितियां। इसलिए भगवान सर्वज्ञ उस कुदरती परिस्थिति का वर्णन तो करते हैं, जानते तो हैं, लेकिन वे उसकी रचना नहीं करते, उसका आदेश नहीं करते। निश्चय और व्यवहार नए और उनके विषय कोई भगवान के बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन भगवान ने तो जिस जिन विधियों से आत्मा का कल्याण होता है, सिद्धि होती है, मुक्ति होती है, केवल उस विधि का कि जो विधि अनादि अनंत है, जिस विधि से ही आज तक अनंत जीवों ने सिद्धि और मुक्ति प्राप्त की है और भविष्य में भी सिद्धि और मुक्ति प्राप्त करेंगे, उस विधि का निश्चय और व्यवहार के रूप में भगवान ने जाना और प्रतिपादन किया। इसलिए सच्चे देव की चर्चा में सवेरे हमने ये बात की थी कि सच्चे देव वो कोई रचना नहीं करते, पर वे तो सर्वज्ञ और वही सन्मार्ग को बताने वाले, आत्मा के परम हित को बताने वाले, आत्मा के अस्तित्व को और उसके सच्चे स्वरूप को बताने वाले जो होते हैं, जो पुरुष, उन्हीं को सच्चे देव के नाम से पुकारा जाता है। अन्य कहे जाने वाले देव, उनमें ये योग्यता और ये क्षमता नहीं होती, इसलिए उनको सच्चे देव नहीं माना जाता। नहीं माना जाता तो उनके प्रति हमारी भक्ति, उपासना आदि भी नहीं होते, क्योंकि उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है और उनसे हमारी कोई सिद्धि भी नहीं होती। तो लोक में भी जब कोई परिस्थिति होती है किसी कार्य की, तो उस कार्य के दो रूप हम देखा करते। जैसे किसी खेत में कोई अन्न उत्पन्न करना है, तो सबसे पहले उस खेत की सफाई की जाती है। यद्यपि खेत की सफाई वो अन्न पैदा करना नहीं है, वो बीज डालना नहीं है, लेकिन खेत में यदि ढेले हों, पाषाण हों, झाड़ियां हों, तो वहां पर अन्न पैदा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले बीज पैदा करने के लिए खेत की सफाई आवश्यक है, और इसके बाद बीज डालने का जो पुरुषार्थ है वो अलग से होता है। लेकिन दोनों बातें आपस में अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि हम खेत की सफाई बीज डालने के लिए और बीज के अंकुरित होने के लिए करते हैं। कोरे खेत की सफाई यदि कोई करता है और वो बीज नहीं डालता तो मूर्ख कहलाता है। और ये दोनों बातें आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं कि खेत की सफाई से उस बीज के उत्पन्न होने का क्या संबंध है? क्या मिट्टी बीज को पैदा करती है? पाषाणों पर बीज पैदा नहीं होते और केवल मिट्टी में ही पैदा होते हैं, और उस मिट्टी की भी एक शर्त है कि वो मिट्टी नरम हो तो पैदा होते हैं। मिट्टी में पैदा होते हैं, लेकिन मिट्टी की कठोर दशा में बीज पैदा नहीं होते। मिट्टी की नरम दशा में बीज पैदा होते हैं, लेकिन मिट्टी में बीज पैदा नहीं होते। सचमुच तो बीज अलग से डाला जाता है, लेकिन यदि वो पैदा होता है तो मिट्टी में ही होता है, मिट्टी से पैदा नहीं होता। क्योंकि बीज ही नहीं हो तो मिट्टी से बीज का जन्म अथवा अंकुर का जन्म कहाँ से होगा? तो ये कुछ इस तरह की विधियां हैं कि जो लोक सम्मत भी हैं, लोक में भी इनको स्वीकार किया जाता है। तो ये खेत की सफाई करना बीज डालने के लिए, इस खेत की सफाई को हम व्यवहार शुद्धि के नाम से पुकारते। उसका अर्थ ऐसा है कि ये जो व्यवहार नय है, इसकी एक विलक्षण प्रकार की भाषा होती है। वो ये बताता है
कि यद्यपि आत्मा की जो सिद्धि है, जैसे सम्यक दर्शन नाम का की जो निधि है, उसका जन्म तो आत्मा के अंतरंग पुरुषार्थ से, शुद्धात्मा के अवलंबन से ही होता है। वो पुरुषार्थ अलग होता है, लेकिन वह पुरुषार्थ भी तब तक नहीं होता कि जब तक सच्चे देवादि के स्वरूप की पहचान हमको ना हो। जब तक हमारे भावों की तीव्रता जैसे मिट्टी के कठोर ढेले, उसी तरह हमारे भावों की पाप रूप तीव्रता, ये तीव्रता जब तक नहीं मिटती, जब तक ये नरम नहीं होती सच्चे देवादि के अवलंबन से और दया दानादि से, तब तक उस सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ की कोई गुंजाइश नहीं है और उसका अवकाश भी नहीं। लोक की जो बहुत सारी बातें हैं वे इस विषय में हमारा साथ देती हैं। भोजन वो अग्नि से बनता है, लेकिन अग्नि की सभी दशाओं में भोजन नहीं बनता। अग्नि की अगर तीव्रता हो तो रोटी जल जाती, अग्नि यदि अत्यंत मंद हो तो रोटी कच्ची रह जाती। तो एक विशिष्ट प्रकार की अग्नि का ताप होना चाहिए, ताप होना चाहिए, लेकिन उस ताप से रोटी नहीं बनती। घर में आटा हो और फिर ताप और आटे का संयोग हो तो रोटी बनती। इसलिए ये भी कहा जाता है कि रोटी बनेगी तो अग्नि से बनेगी, अग्नि के बिना रोटी नहीं बन सकती। ये जो वचन है, ये वचन सच्चा नहीं लगता सुनने में कि अग्नि से रोटी बनती है या रोटी आटे से बनती है, लेकिन एक नए अर्थात ज्ञान की एक पर्याय इस बात का भी परिचय कराती है कि रोटी बनती तो है, लेकिन रोटी बनने के लिए बाहरी परिस्थितियां इस प्रकार की होती आई हैं और सदा ही ये होता रहेगा। इसलिए उन परिस्थितियों का लोप नहीं किया जाता, लोप किया भी नहीं जा सकता। उन परिस्थितियों को बताना वो व्यवहार नय का काम है, और व्यवहार नय की भाषा कुछ विलक्षण प्रकार की होती है। तो वो ये बोलता है, क्योंकि रोटी बनने के लिए अग्नि का लोप नहीं किया जा सकता, अग्नि के बिना रोटी नहीं बन सकती। ये जो भाषा है, इस भाषा का नाम और इसी तरह के ज्ञान का नाम व्यवहार नय है। यद्यपि सच्चाई यह है कि कोई अग्नि में से रोटी नहीं बनती, वो भाषा असत्य मालूम होती है, इसलिए व्यवहार नय को असत्य भी कहा, अभूतार्थ कहा, असत्यार्थ कहा, झूठ भी कहा। लेकिन सचमुच देखा जाए तो व्यवहार नय का प्रयोजन वो सत्य का ज्ञान कराना होता है, सत्य तक पहुंचाना नहीं, सत्य को प्राप्त कराना नहीं, लेकिन सत्य का ज्ञान कराना, सत्य का प्रतिपादन करना, ये व्यवहार नय का काम होता है। इसलिए व्यवहार नय उन परिस्थितियों को बताता है कि जिन परिस्थितियों में हमारे कार्य की सिद्धि हो सकती है, हम कार्य का पुरुषार्थ कर सकते हैं और उसको, उस परिस्थिति को भी वह उस कार्य का साधन कहता है। यद्यपि देखा जाए, विचार किया जाए तो वो साधन नहीं, क्योंकि अग्नि का और आटे का क्या संबंध है? दोनों बिल्कुल न्यारी न्यारी चीजें, दोनों के बिल्कुल न्यारे न्यारे स्वभाव, लेकिन कुदरत की इस व्यवस्था को कौन चैलेंज करे, इसको कौन मिटाए? रोटी बनती है तो वो अग्नि के एक विशिष्ट योग में ही बनती है, यह बात अनादि अनंत है। इसी तरह आत्मा यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, अर्थात शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचान कर फिर उसका पुरुषार्थ अर्थात उस शुद्धात्मा पर ही टिकना, अपने उपयोग को उस शुद्धात्मा पर टिकाना, सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ तो यह है। लेकिन यह पुरुषार्थ
भावों की उस नरमाई के बिना, विशुद्धि के बिना पैदा नहीं होता। अर्थात तीव्र भावों में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं होता। भावों की जो मंद दशा है वो भी विशेष प्रकार की, कि यदि श्रद्धा हो तो केवल सच्चे देव की ही हो, उनकी वाणी की ही हो, और उनका अनुशीलन करने वाले जो निर्ग्रंथ वीतराग संत हैं, केवल उन्हीं की श्रद्धा हो, उन्हीं के स्वरूप का ज्ञान हो और उन्हीं के तत्व का चिंतन हो, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। अन्य बहुत प्रकार की विशुद्धियां लोक में हैं। कोई गाय दान करते हैं, कोई बेटी का दान करते हैं, कोई सोने का दान करते हैं, लोग और अनेक प्रकार का दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, इत्यादि इत्यादि, धर्मशालाएं बनाते हैं। ये विविध प्रकार के पुण्य भाव, शुभ भाव और विशुद्ध भाव हैं। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए जो भाव विशुद्धि होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, और वो विशुद्धि यदि न हो तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। जैसे एक विद्यार्थी को हम देखते हैं कि उसको उसकी कक्षा के लायक पुस्तक ना हो और उस प्रकार का यदि शिक्षक ना हो तो वो उस कक्षा में सफल हो ही नहीं सकेगा, पढ़ ही नहीं सकेगा। लेकिन पुस्तकें रख दी जाएं और अध्यापक यदि आ जाए तो क्या उसकी सफलता निश्चित है? बिल्कुल निश्चित नहीं, क्योंकि वो एक अलग परिश्रम है। पुस्तक का होना और शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना ये एक बात है, और इन सब के होने पर उस विद्यार्थी का भीतर एक मस्तिष्क का परिश्रम करना और उस बात को उपलब्ध करना, अर्थात शिक्षक के दिमाग में जो बात पैदा हुई वही बात विद्यार्थी के दिमाग में पैदा हो, ये काम शिक्षक नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षक के बिना ये काम नहीं होता। इसलिए ये कहा जाता है कि शिक्षक से ही पढ़ा जा सकता है। शिक्षक ही पढ़ाते हैं और शिक्षक के बिना सफलता नहीं मिलती। यह जो वचन है ये कहने में झूठा लगता है, क्योंकि शिक्षक हो तो भी नहीं पढ़ा जाता, शिक्षक हो तो भी सफलता नहीं मिलती। लेकिन इसको झूठ इसलिए नहीं कहते कि वो कार्य इन परिस्थितियों में होता है, इसलिए उसके साथ इसे जोड़ने के लिए, इसको उससे अलग ना करने के लिए व्यवहार ने इस भाषा में बोलता है कि शिक्षक ही पढ़ाते हैं, शिक्षक ही विद्यादान करते हैं, शिक्षक से ही सफलता मिलती है। विद्यार्थी भी कहता है आप ही की कृपा है, आप ही ने मुझे सफलता दी है। ये जो भाषा है और इस तरह का उस समय भीतर ही भीतर ज्ञान का जो परिणाम है उसको जैन दर्शन झूठ न कहकर व्यवहार नए के नाम से पुकारता, क्योंकि झूठ तो पाप है। तो ऐसा बोलने पर कि आप ही ने मुझे विद्या दान किया है, ये बात झूठ है। झूठ है या ये विनय है, झूठ है या ये सम्मान है। भाषा तो इस प्रकार की है कि झूठ लगती है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि शिक्षक सफलता दे अथवा विद्यादान दे। लेकिन ऐसा होने पर भी यदि यह बात न कही जाए तो इस बात का पता नहीं लग सकता कि विद्यार्थी को जो विद्या का ग्रहण होता है और वह जो सफलता होती है वह किस सानिध्य में, किन पदार्थों के सानिध्य में ये हो सकता है, इसका पता नहीं लग सकता अगर व्यवहार ने इस भाषा में न बोले, वो ये न कहे कि शिक्षक से ही सारा होता है, सारी सफलता मिलती है। इसलिए व्यवहार ने की भाषा बोलने में अथवा वो ज्ञान भीतर परिणति में असत्य सा लगने पर भी सचमुच वो झूठ नाम का पाप नहीं है, लेकिन उसको आगम में व्यवहार नए के नाम से, यहाँ तक के व्यवहार नए ही नहीं बल्कि सम्यक ज्ञान के अंश के नाम से पुकारा गया। सम्यक ज्ञान इसलिए है कि उसने एक वास्तविक परिस्थिति का परिचय दिया है कि काम तो होगा, वह काम तो हमारे एक पुरुषार्थ से ही होगा, लेकिन उस पुरुषार्थ के लिए भी
एक विशेष प्रकार की भूमिका, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति, एक विशेष प्रकार की भावभूमि चाहिए। इस ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि यह ज्ञान ना हो तो जो विद्यार्थी है, विद्या पढ़ने वाला, वो उसके लिए आवश्यक जो सामग्री है उसका संचय तो नहीं करेगा, और वो दूसरे पदार्थों का संचय करेगा तो उसको विद्या का ग्रहण अथवा सफलता होगी नहीं। इसलिए व्यवहार न्याय भी एक ज्ञान का आवश्यक अंग है, और उसकी जो शैली है वो असत्य कही जाने पर भी, विश्वसनीय नहीं मानी जाने पर भी वह है, और उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। रात को माँ के पास जो छोटा बच्चा होता है तो वो रात को 12 बजे रोना प्रारंभ करता है, और व्यर्थ रोता है, रोने की उसकी आदत है। तो माँ को उसे चुप करना है, और वो बहुत कहने पर भी, बहुत प्यार करने पर भी वो चुप नहीं होता। तब माँ ये कहती है कि देख छोरा, चुप हो जा, हाबू आ गयो, छानू हो जा, हाबू आ गयो। और ये सुनते ही वो चुप हो जाता है। अब आपसे पूछना यह है कि वो माँ झूठ बोली या उसका वचन सत्य है। जो लोग झूठ और सत्य की परिभाषा नहीं समझते और वचन की, सत्य और झूठ की सीमा केवल वचन तक मानते हैं, जब उसका आधार वास्तव में आत्मा के परिणामों की भावभूमि है, तो उसको जो नहीं समझते वे तो वचन के आधार पर ये कहेंगे कि वो माँ तो बहुत झूठ बोली, वो तो झूठ बोलती है। और उस माँ से पूछा गया कि रात को तुम बहुत झूठ बोल रही थी, तो वो माँ बोली कि मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। तो क्या किया था, कहाँ था वो हाबू, कि कुछ नहीं था, मुझे तो बच्चे को चुप करना था। तो केवल बच्चे को चुप करने के लिए उन वचनों का प्रयोग किया गया, इसलिए उसको झूठ नहीं कहा जाता। इसी तरह व्यवहार ने भी ये परिज्ञान कराने के लिए कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की सिद्धि के लिए आत्मा की कषाय की कौन सी भूमिका होती है, किस तरह की कषाय की विशुद्धि और मंदता होती है, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। और उसका ज्ञान व्यवहार ने इस रूप में कराता है कि वह कभी तो उस कषाय की मंदता को, अर्थात उस विशुद्धि को साधन कहता है, कभी कारण कहता है, तो कभी वह उसे धर्म के नाम से ही पुकारता। ये उसकी अनेक शैलियां हैं व्यवहार न्याय की। जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो है तो पुण्य परिणाम, और पुण्य परिणाम मुक्ति का कारण तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये सारे काम हमको कषाय के रहते ही करने पड़ते हैं, कषाय का क्षय करके थोड़े ही सम्यक दर्शन करना है, लेकिन कषाय के रहते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करना है। तो कषाय की कौन सी स्थिति में, कषाय की कौन सी हालत में, किस रूप में इनका जन्म हो सकता है, अर्थात हमारा पुरुषार्थ हो सकता है, इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे रोटी जो बनाते हैं, तो वहां उस रोटी बनाने के जो साधन हैं, वे साधन भी विशिष्ट प्रकार के होते हैं। रोटी बनाने के लिए बाथरूम से कोई साबुनदानी ले आवे, अथवा कोई वहां की नहाने की बाल्टी ले आवे, अथवा कोई पाउडर ले आवे, तो ये साधन तो हैं किसी अन्य चीज के, लेकिन ये रोटी बनाने के साधन नहीं है, और रोटी बनाने के ये मूल साधन नहीं है। लेकिन यदि रोटी बनती है तो इन साधनों के होने पर ही उपादान के रूप में, वस्तु के रूप में आटा हो, और तब उसके साथ अलग से एक परिश्रम किया जाए तो रोटी बनती है। और तब ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को रोटी बनाने के साधन इस नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि ये साधन नहीं है, रोटी चकले में से नहीं आती, रोटी बेलन में से नहीं बनती, तवे में से नहीं बनती, अग्नि में से नहीं बनती,
और साधन उसे कहते हैं कि जिससे साध्य का जन्म हो। इनमें से किसी से भी रोटी का जन्म नहीं होता, तो भी इनके बिना रोटी बन ही नहीं सकती। इस बात को ध्यान में रखकर जैनाचार्यों की ये एक गहरी खोज है, क्योंकि ये अन्यत्र पाई नहीं जाती। निश्चय व्यवहार की बात, निश्चय व्यवहार शब्द वो जैन दर्शन को छोड़कर किसी भी दर्शन में पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां समझ का कोई प्रश्न ही नहीं है। मुक्ति का विधान क्या है, इसकी समझ वहां पर होती नहीं है। इसलिए इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उस ज्ञान के साथ वाणी का भी प्रयोग होता है। तो दोनों को हम नए के नाम से पुकारते। भीतर जो ज्ञान होता है कि हम सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति श्रद्धा, इसको सम्यक दर्शन का साधन और कारण कहते, बल्कि साधन और कारण ही नहीं पर इसको सम्यक दर्शन के नाम से भी पुकारते कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, सात तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। उसका सीधा अर्थ नहीं है, क्योंकि ये भी साथ में आचार्य ने संकेत दिया कि व्यवहार ने जो बात कहता है वो यूं की यूं स्वीकार करने लायक और विश्वास करने लायक नहीं होती, लेकिन उसकी एक विधि होती है। वो यह कहना चाहता है कि सम्यक दर्शन यदि होगा, किसी को भी हुआ है और होना है, तो वहां इस तरह के साधन, इस तरह के बाह्य साधन होने चाहिए। उस बाह्य साधन का नाम कषाय की मंदता और परिणाम की विशेष प्रकार की विशुद्धि है, तब वो होता है। और उसको व्यवहार ने साधन कारण और शुद्धि के नाम से भी पुकारता है। ये व्यवहार ने की शैली है, जैसे अपने यहाँ नहीं होता। अभी अपन ने उदाहरण दिया कि हम उस पुस्तकों को और शिक्षक को विद्या का साधन कहते, और साधन की परिभाषा हमने की कि जिससे साध्य का की सिद्धि हो और साध्य का जन्म हो, उसको सच्चा साधन कहते हैं। लेकिन इनके होने पर भी विद्यार्थी को न पढ़ाई आती और न सफलता मिलती, तो ये सच्चे साधन कहाँ हुए? सच्चे साधन न होने पर भी इन साधनों के अभाव में सच्चे साधन का पुरुषार्थ होता ही नहीं है। इसलिए इनको भी साधन के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो पुकारना है, इसको व्यवहार नए कहा जाता है। इसलिए यह उसको एक औपचारिक शैली भी कहते हैं। औपचारिक अर्थात जो वास्तव में साधन नहीं है उसको साधन कहते, जो वास्तव में शुद्धि नहीं है उसको शुद्धि कहते, जो वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है उसको सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। वो इसलिए पुकारा जाता है, उसका बहुत सुंदर हेतु है, और वो हेतु ये कि सम्यक दर्शन यदि होगा तो वह केवल इन परिस्थितियों में ही होगा और इस भाव भूमि में ही होगा। अन्य कोई अवकाश सम्यक दर्शन के होने का नहीं है। लेकिन यदि इन बाह्य साधनों का और उस कषाय की मंदता का ही अवलंबन ले लिया जाए, अर्थात उसको ही साधन मान लिया जाए, उसको ही कारण मान लिया जाए, और यह मान लिया जाए कि कषाय की मंदता होना, भाई इसी से सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा, तो उस नए को नया भास अर्थात अज्ञान कहती। वही व्यवहार नए, वो व्यवहार नया भास कहलाता है, क्योंकि वो सच्चा नए नहीं रहा। क्योंकि व्यवहार तो वो तब होता कि जब उसके साथ में हमको सच्ची विधि का अर्थात सच्चे पुरुषार्थ का और निश्चय का ज्ञान होता। निश्चय का ज्ञान होता तब उस निश्चय की प्राप्ति के लिए किस तरह की परिस्थिति और किस तरह की भावभूमि होती है, तब हम उस भावभूमि पर उसका उपचार करते, उसका आरोप करते कि ये उस शुद्धि का साधन है, तो उसको व्यवहार कहा जाता। लेकिन उसने तो वो जो बाह्य साधन था अथवा वो जो अशुद्धि थी, उस अशुद्धि को ही साक्षात शुद्धि का कारण मान लिया, और ये मान लिया कि केवल भगवान की श्रद्धा करने से, केवल अभक्ष्य भक्षण न करने से और केवल अन्याय आदि न करने से मेरे वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा जीव वो व्यवहार का विश्वास करने वाला अर्थात व्यवहाराभासी और संसार का पात्र होता है। तो भगवान की भक्ति तक के लिए ऐसा कहा आचार्य ने कि ऐसी एकांत भक्ति, एकांत भक्ति माने केवल भक्ति करना और ये मानना
कि इस भक्ति से मेरे को अंतरंग शुद्धि अर्थात सम्यक दर्शनादि हो जाएंगे, ये मानने वाला, वो व्यवहार नया भाषी कर्मकांडी शुभ भाव का विश्वास करने वाला, उसकी श्रद्धा करने वाला, उसको मुक्ति का कारण मानने वाला अज्ञानी कहलाता है। और वही व्यवहार नए बन जाता है कि जब उसको इस बात का परिज्ञान हो कि इसको साधन कहा जाने पर भी ये सच्चा साधन नहीं है, लेकिन मेरी कार्य सिद्धि के लिए इनका होना आवश्यक है, इनके बिना वो कार्य नहीं होगा, लेकिन इनके होने से काम नहीं होगा। ये जैन दर्शन का गहरा अनुसंधान है कि जिसको दूसरे दर्शन जानते भी नहीं है, वहां तो केवल इतना जान लेना है कि सचमुच यदि ये भाव विशुद्धि हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन जैन दर्शन इस बात को अस्वीकार करता है। वो साथ में दो बातें, दो परिस्थितियां जो साथ ही हैं एकदम, वो उनका बड़ा सुंदर सामंजस्य बताता है और उसका विवेचन करता है। और उसकी विवेचन की जो शैली है, एक तो सीधी है कि जिसको हम निश्चय नहीं कहते, और वो ये कहता है कि केवल शुद्ध आत्मा के आश्रय से, उसके अवलंबन से हम अपने ज्ञान को जब अंतर्मुख करते हैं तो उससे सम्यक दर्शन का और आत्मानुभूति का जन्म होता है। लेकिन वो काम करने के लिए कषाय की जो विशुद्धि अर्थात मंदता चाहिए वो आवश्यक है, क्योंकि तीव्र पाप भावों में यह काम नहीं होता है। जैसे हमने अपने उदाहरणों में देखा कि तीव्र ताप हो तो रोटी नहीं बनती है, मिट्टी के ढेले हों और पत्थर हों तो बीज पैदा नहीं होते। यद्यपि दोनों का कोई संबंध नहीं है, बीज का और मिट्टी का क्या संबंध है कि कोई संबंध नहीं, लेकिन ये आवश्यक है कि बीज को मिट्टी में डाला जाए। पहले बीज के पैदा होने के लिए उसे मिट्टी में डाला जाए और इसके बाद उस बीज का अर्थात उस अन्न का सेवन करने के लिए उस मिट्टी को बीज से अलग किया जाए। और यह सारा ज्ञान पहले से ही हो, बीज पैदा करने से पहले ये सारा ज्ञान हो, तब न वो आचरण हो सकता है। इसलिए जो चतुर किसान है वो इस सारी बात को जानता है और उसका खेत हरा भरा हो जाता है। उसी तरह जिसका ज्ञान सम्यक है, जिसका ज्ञान जिनवाणी का अनुशीलन करता है, जिनवाणी जिसके सिर पर है, तीर्थंकर और अनंत परमात्मा जिसके सिर पर हैं, और निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों पर जो अपने चरण रखता है, उनका अनुशीलन करता है, ऐसा जो पुरुष है वो पुरुष इस बात को जानता है कि सम्यक दर्शनादि के लिए किस तरह की भाव विशुद्धि होना चाहिए। तो उसमें हमने पहले सच्चे देव के स्वरूप का विचार किया, उसकी आवश्यकता पर विचार किया कि जीवन में देव की पहचान कितनी आवश्यक है, और ऐसे देव की यदि उपलब्धि हो तो वह जीवन कितना भाग्यशाली और कितना धन्य होता है। क्योंकि उस देव से वंचित रहने पर न तो आत्मा का स्वरूप विदित होता है, और आत्मा का स्वरूप जाने बिना मुक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मुक्ति बहुत दूर रह जाती है, सुख बहुत दूर रह जाता है, और भव की अटवियों में चक्कर खाने के ही अवसर हमें मिलते हैं। इसलिए निश्चय और व्यवहार का समझना जीवन में बहुत आवश्यक है। और ये दोनों विधियां वो आत्मा के विकास की विधियां हैं, अर्थात दोनों ही विधियां जीवन में स्वीकार करके और मुक्ति के ऊपर की ओर बढ़ा जाता है। तो उसमें हमने पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का विचार किया था, उसके साथ में जो विशुद्धि है जिसको अपन कई बार चर्चा में लेते हैं, पहले को तो मिथ्यात्व के नाम से कहा कि हमें यदि श्रद्धा हो, सच्चाई की श्रद्धा हो, तो केवल सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की ही हो, अन्य कोई हमारी मुक्ति का अवलंबन नहीं हो सकता। इसलिए अन्य की हम श्रद्धा नहीं करते। 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं, उनका नाम देव है, लेकिन उनमें देवत्व नहीं है, क्योंकि देव उसे कहते हैं जो रिद्धि संयुक्त हो। तो इन देवों के पास भी अणिमा महिमादि रिद्धियां होती हैं, इसलिए इनको भी देव के नाम से पुकारा जाता है। दैदीप्यमान इनका शरीर होता है,
इसलिए इनको देव के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आत्मा की जो रिद्धि है, अनंत चतुष्टय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि, सुख इत्यादि, ये इनके पास नहीं है। इसलिए ये हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम इनको देव की श्रेणी में नहीं गिनते। तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम इनका वंदन भी नहीं करते, इनकी उपासना भी नहीं करते, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं। लोक में भी हमें किसी से प्रयोजन हो, किसी प्रकार का व्यवहार हो, तो हम उसका अभिवादन करते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन कोई आदमी जिसकी प्रकृति ही ऐसी हो कि वो बाजार में हाथ जोड़कर ही निकले तो मूर्ख कहलाता है, क्योंकि वो हरेक के हाथ जोड़ता है। और हरेक के हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति वो कोई नम्र और समझदार नहीं कहलाता, पर वो मूर्ख कहलाता है। और ये कहा जाता है कि इसको तो पागल खाने भेजना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी हर किसी के हाथ जोड़ने वाला और हर किसी को प्रणाम करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो क्षेत्रपाल हो या पद्मावती, वो कोई देवी देवता हो, लेकिन चूंकि वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि में काम के नहीं हैं, इसलिए वे हमारे वंदन के लायक नहीं हैं। यदि वे जैन हैं, वे साधर्मी हैं, वे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, तो वे हमारे भाई हैं और हम उस तरह तो उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन हम देव के रूप में उनकी पूजा और वंदना नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ हमने सर्वज्ञ वीतराग को और उसके साथ में हितोपदेशी, ये भी विशेषण है, उसको यदि देव कहा तो उनको कुदेव के नाम से कहा गया, क्योंकि और कोई शब्द ही दूसरा नहीं है। पर कुदेव माने वो खोटा है, वो बुरा है, अथवा वो गाली देने लायक है, ये उसका अर्थ नहीं है। लेकिन वह हमारे मतलब का ही नहीं है, हमारे प्रयोजन का ही नहीं है, इसलिए हमने उसको देव से बाहर की श्रेणी में रखा है। ऐसा जैन दर्शन का विधान है। तो मुक्ति के लिए सच्चे देवादि की पहचान, अभक्ष इत्यादि का त्याग, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो जल्दी भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसका चित्र हमारे भीतर अंकित हो जाए और हम समझ सकें कि जो निश्चय और व्यवहार ये समाज का बहुचर्चित विषय है, ये वास्तव में क्या है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार जो लोग हैं, जैन हैं, वे वस्तु और वस्तु की परिणति को मानते। सच्चाई यह है कि वस्तु की जो परिणति है वो तो उसकी पर्याय है, उसमें निश्चय व्यवहार क्या है। लेकिन उस वस्तु की परिणति को प्रयोजनवश हम किसी दूसरे नाम से इसलिए पुकारते हैं क्योंकि हमें उस कार्य की सिद्धि करना है, इसलिए उस कार्य के अनुरूप नाम हम उस वस्तु के परिणाम को देते हैं। इसका नाम व्यवहार नय है और ये पर्याय ज्ञान की है। ये ज्ञान में होता है, ये वस्तु में नहीं होता। इसी प्रकार निश्चय नय भी वो किसी वस्तु में नहीं होता, पर ज्ञान में होता है। और दूसरी बात कि ये निश्चय और व्यवहार रूप जो ज्ञान है, उसके ये जो विषय होते हैं, उन विषयों को निश्चय और व्यवहार नाम से कहा जाता है। वास्तव में वो निश्चय और व्यवहार नहीं।